हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं भूआकृति विज्ञान में न्यू चैप्टर भू संचलन, अर्थ मूवमेंट। भू संचलन अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? भू संचलन। देखो, भू संचलन, भू का मतलब पृथ्वी, संचलन का मतलब उसमें हलचल उसके अंदर मूवमेंट। हम देखते हैं कि जो धरातल है पृथ्वी का, उस पृथ्वी के धरातल में हम जब आंतरिक भाग की बात करें या उसके बाह्य भाग की बात करें, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर भी हलचल होती है, मूवमेंट होते हैं, बाहर भी मूवमेंट होते हैं, लेकिन हम अंदर वाले मूवमेंट को नहीं देख पाते, जबकि बाहर वाले मूवमेंट को हमें देख पाते हैं। जब भी हम दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, एक तो अल्पकालिक होता है, एक होता है दीर्घकालिक। समझने की कोशिश करना। पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के अंदर, यानी कि एक तो यहाँ जैसे मानो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के इस आंतरिक भाग की बात करें, ठीक है, एक इसके इस भाग की बात करें, इसके ऊपर वाले। यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं, जो संचलन होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो फोर्सेस, बल लगते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर अलग तरीके के हैं, यहाँ पे अलग प्रकार के हैं। हम देखते हैं तो अगर बाह्य भाग में देखते हैं तो यहाँ पे दीर्घकालिक जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है दीर्घकाल के लिए, वो हम आभास नहीं कर पाते हैं। बाहर जो बल लगते हैं पृथ्वी के बाहरी भाग में, इसका हमें आभास तक नहीं होता, और ये बल लगते हैं दीर्घकाल के लिए, लंबे समय तक ये धीरे धीरे ये बल लगते रहते हैं। जैसे बाह्य जो बहिर्जात जो बल होते हैं, जिसमें हम जो अपक्ष अपरदन की क्रिया करते हैं, जिसके अंदर बहता हुआ जल है, उनके द्वारा जो मोमेंट्स होते हैं उनका हम आभास नहीं कर पाते, लेकिन वो लगते हैं। ध्यान देना इस बात को। और जो आंतरिक बल होते हैं, जो अल्पकालिक यानी आकस्मिक होते हैं, यानी कम समय में ही घटित हो जाते हैं, कुछ घंटों तक या कुछ मिनटों में ही घटित हो जाते हैं, उनका आभास हमें जल्दी ही हो जाता है। इस प्रकार के बलों को हम अल्पकालिक बल या आकस्मिक बल कहते हैं। ये जो बल होते हैं अल्पकालिक वाले, इनको हमें आभास हो जाता है, आभास हो जाता है, जबकि इसमें आभास नहीं होता हमें। ध्यान देना, यहाँ पे जब हम धरातल के अंदर की बात करें तो अंदर के भाग में जो आकस्मिक घटना घटती है, जो भी आकस्मिक घटना यानी कुछ पल में ही घट जाती है, जिसमें भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उनका आभास हमें जल्दी ही हो जाता है, हमें महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है। जबकि जो बहिर्जात बल होते हैं, धरातल के बाहरी भाग में जो हलचल होती है, उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। जबकि वो होते हैं, हमें आभास नहीं होता, हमें कोई महसूस नहीं होता कि वास्तव में ऐसी क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। जब कोई नदी चल रही है, नदी किसी चीज़ का कटाव कर रही है, पर्वतीय चट्टानों का कटाव कर रही है, तो हमें उसका हम यहाँ पे देख नहीं सकते, लेकिन वो होता है। कुछ समय बाद में आप धीरे धीरे वो कटाव करती है उसका, और कुछ लंबे टाइम तक यानी दीर्घकालिक रूप में हम उसको देखेंगे तो वहाँ उसका कटाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पकालिक और दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब बहिर्जात बल होता है। दो बल काम करते हैं, एक तो बहिर्जात करता है, एक तो एक्सोजेनेटिक। एक बल जो अल्पकालिक होता है वो अंतर्जात बल होता है, अंतर्जात बल होता है, यानी कि एंडोजेनेटिक, एंडोजेनेटिक फोर्सेज। यहाँ पे हम देखेंगे अगर इन बलों को, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी क्रियाएं देखने को मिलेगी। हम इसको एक डायग्राम की, अगर बल की बात करें, फोर्स की बात करें, तो यहाँ पे इस जो भू संचलन है उसके धरातल को और भूगर्भ को जो प्रभावित करते हैं, उनमें एक बल काम करते हैं। और वो बल कौन कौन से हैं दोनों? एक तो अंतर्जात बल होता है, एक बहिर्जात होता है।
यानी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी बल के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या क्या घटित होता है, क्यों होता है, किसके कारण होता है, उनको हम एक यहाँ पे डायग्राम के द्वारा या इसको हम एक मानचित्र के रूप में भी देख सकते हैं। इसका हम एक इंडेक्स बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें 2 बल काम करते हैं। इसको याद करना आपको, इसमें 2 बल काम करते हैं। पहला बल हम बात करें तो यहाँ पे अंतर्जात बल है। कौन सा है? अंतर्जात बल। पहला जो बल है वो अंतर्जात बल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्स, समझ रहे हो बात? यहाँ पे अंतर्जात बल पहला, यहाँ पे हम पहले बल की बात करें वो कौन सा है? अंतर्जात बल। दूसरा बल हम इसके अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे बहिर्जात बल। बहिर्जात बल, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक। इसके जो इंग्लिश टर्म्स हैं इनको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है? इससे क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। इंग्लिश टर्म ऐसे होते हैं जिससे हमें उसका जो विच्छेदन है वो भी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल है, इनको हमने कई रूपों में डिवाइड किया है। जैसे इसको पटल विरूपणी बल में करेंगे, एक तो अंतर्जात बल को एक तो किस में करेंगे? पटल विरूपणी बल। यहाँ पे अंतर्जात जो बल है उसको एक तो करेंगे पटल विरूपणी बल में, एक करेंगे आकस्मिक अंतर्जात बल में। 2 बलों में यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। एक किसमें करेंगे? आकस्मिक अंतर्जात बल। अंतर्जात बल यहाँ पर जो ये पटल विरूपणी है इसको कहते हैं यहाँ पे डायस्ट्रोपिक फोर्स। समझ गए बात? आकस्मिक अंतर्जात बल को कहते हैं सडन एंडोजेनेटिक फोर्स। समझ गए? यहाँ पे 2 बल काम करते हैं। देखिए, इससे हमें भूआकृति विज्ञान के अब बहुत सारे टॉपिक यहीं पे आ जाएंगे। ये जो बल काम कर रहे हैं, जो फोर्स काम कर रहे हैं, यहाँ भूआकृति विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक इसी के अंदर शामिल हैं, यहीं पे आ जाएंगे आपके, ठीक है? यहाँ पे अगर पटल विरूपणी बल की बात करें तो पटल विरूपणी जो बल होता है वो 2 तरीके का काम करता है। एक तो महादेशजनक बल होता है, एक पर्वत निर्माणकारी बल होता है। ये 2 तरीके क्या है? एक तो कौन सा है? महादेशजनक बल, और एक है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल। एक तो कौन सा है? महादेशजनक बल, जिसको एपीरियोजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? यहाँ पे एपीरियो। और पर्वत निर्माणकारी बल को क्या बोलते हैं? ओरोगेनेटिक। क्या बोलते हैं? ओरोजेनेटिक फोर्स। ओरोजेनेटिक फोर्स, ठीक है? ये 2 रूपों में है। एक तो कौन सा हो गया आपका? महादेशजनक बल। एक कौन सा हो गया आपका? पर्वत निर्माणकारी बल। यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, यहाँ पटल विरूपणी बल में और आकस्मिक बल में। समझ रहे हो? यहाँ पर हमने पहले 2 बलों की बात की। पहला तो है अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। ये पृथ्वी के अंदर का बल है, ये पृथ्वी के बाहर का बल है। यानी ये तो भूगर्भ का यानी आंतरिक जो भाग है उसके अंदर संचलन होता है, उसको अंतर्जात यानी एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। जबकि पृथ्वी के बाहरी सतह पर या धरातल पर जो फोर्स काम करता है, जो बल काम करते हैं, उसको बहिर्जात बल कहते हैं, ठीक है? अंतर्जात बलों में हमने फिर अंतर्जात बलों को 2 रूपों में विभाजित किया है। एक तो यहाँ पे पटल विरूपणी बल है, ठीक है? एक यहाँ पे आकस्मिक अंतर्जात बल है।
दो बल काम करते हैं अंतर्जात में भी, एक तो पटल विरूपणी बल करते हैं, एक आकस्मिक अंतर्जात बल करते हैं। पटल विरूपणी बल है, इसको हमने पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है, एक तो महादेशजनक बल में और एक पर्वत निर्माणकारी बल में किया है। समझ गए बात। यहाँ पे हमने महादेशजनक जो बल है उसको हमने पुनः दो रूपों में विभाजित करना है, एक तो ऊपरी मुखी बल, एक अधोमुखी बल। एक तो कौन सा है, ऊपरी मुखी, एक है अधोमुखी। ठीक है, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, इसको ध्यान में रखना। एक तो कौन सा करते हैं, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी, और एक है अधोमुखी, अधोमुखी बल। ठीक है, ये दो बल काम करते हैं इसमें। इसमें दो बल काम करते हैं, कौन कौन सा, एक तो करता है ऊपरी मुखी जिसको अपवार्ड कहते हैं, और दूसरा अधोमुखी जिसको डाउनवार्ड कहते हैं। दो बल है ना, एक तो इसको क्या कहेंगे, अपवार्ड फोर्स, इसको कहेंगे डाउनवार्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पर ऊपरी मुखी है, इस ऊपरी मुखी में जो क्रिया होती है वो निर्गमन की क्रिया होती है, निर्गमन यानी कि इमरजेंस, इमरजेंस। समझ गए। और जो ये अधोमुखी क्रिया है इसके अंदर यहाँ पे जो क्रिया होगी वो होगी निमंजन की, निमंजन यानी कि सबमर्जेंस, सबमर्जेंस। यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, सबमर्जेंस। यहाँ पे आपने देखा इसमें पर्वत निर्माणकारी बल, ये कौन सा है, यहाँ तो हमने महादेशजनक बल को दो भागों में बांट दिया, एक तो ऊपरी मुखी बल, एक अधोमुखी बल। फिर हमने पर्वत निर्माणकारी जो बल होते हैं उनको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो तनाव, इसको हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो क्या है, तनाव, और एक है संपीड़न। संपीड़न, तनाव का मतलब टेंशन, यहाँ पे तनाव, टेंशन जो खिंचाव होता है, यहाँ पे इसको टेंशन लिख सकते हो। ठीक है, संपीड़न, कंप्रेशन, जो कंप्रेशन होता है, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कंप्रेशन। यहाँ पे संपीड़न, यहाँ पे जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो दो रूपों में है, एक तो तनाव में और एक संपीड़न में। जो तनाव है उसके द्वारा जो भूपटल है, क्रस्टल है, यानी ऊपर की क्रस्ट भाग है क्रस्टल वाला, वो वाला भूपटल विभंग यानी कि फ्रैक्चर, क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। इसमें भूपटल विभंग, विभंग होता है, विभंग, विभंग का मतलब यहाँ पे क्रस्टल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ पे भूपटल विभंग की क्रिया होती है जो यहाँ पे दो रूपों में होती है, एक तो चटकन में क्रैकिंग जो होती है वो, एक होता है ब्रंसन फोल्डिंग प्रोसेस होता है वो। एक तो क्या होता है, दो रूपों में, एक तो चटकन, एक तो क्या होती है, चटकन होती है। ठीक है, एक होती है भ्रंसन, भ्रंसन, इसको तो बोलते हैं क्रैकिंग, और ये क्या होता है, फोल्डिंग, फोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पे दो रूपों में होती है, एक तो किस में होती है, भूपटल विभंग में, क्रस्ट के रूप में हम देखें तो यहाँ पे चटकन क्रैकिंग होता है, एक भ्रंसन होता है, फोल्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में अगर हम संपीड़न की बात करें तो संपीड़न में भूपटल जो बंकन होता है यानी मुड़ता है, जो बेंड होता है, बेंड, जो क्रिस्टल बेंड होता है उसकी चर्चा करते हैं। तो हम संपीड़न की बात करें तो संपीड़न जो होता है वो दो रूपों में होता है। यहाँ पे अगर वैसे करें बात इसकी भूपटल के इस रूप में तो भूपटल बंकन होता है, भूपटल बंकन यानी कि मुड़ना, मुड़ना।
इसको हम कह सकते हैं क्रिस्टल बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पर ये दो रूपों में होता है। भूपटल बैंगन है वो कितने रूपों में होता है? दो रूपों में, एक तो समलन में, एक वलन में, यानी वार्पिंग और फोल्डिंग, दो रूपों में होता है। यहाँ पे बहिर्जात को बाद में देख लेंगे, एक मिनट इसको देख लेते हैं। भूपटल बैंगन दो रूपों में होता है, एक तो किस में होता है? समलन, इसको क्या कहते हैं? वार्पिंग। ठीक है, एक होता है वलन, यह होता है फोल्डिंग। ये दो रूपों में होता है समलन भी, एक तो होता है उत्समलन और एक होता है समलन, अवसमलन। ठीक है, एक क्या होता है? अवसमलन होता है। ठीक, यहाँ पर इसको हम अप वार्पिंग कहेंगे और इसको हम यहाँ पे डाउन वार्पिंग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अप वार्पिंग और ये डाउन वार्पिंग। यहाँ पर ये तो बात हो गई किसकी? ये तो बात हो गई अंतर्जात बलों की, कि अंतर्जात बलों के कारण इतने प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ये हम सब पढ़ेंगे, एक एक करके हम सभी की जिक्र करेंगे, यहाँ पे सभी की चर्चा करेंगे। आकस्मिक जो बल होता है, इसके अंदर जो ये बल है, इसके अंदर भूकंप, ज्वालामुखी की क्रिया होती है, दो की, इनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि जो पृथ्वी के आंतरिक और बहिर्जात में जो फोर्स काम करता है, जो बल काम करता है, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने दो बल काम में लिए, एक तो अंतर्जात बल लिया और एक बहिर्जात बल काम में लिया। ठीक है, अंतर्जात बल को हम पढ़ रहे हैं अभी तक, इसके ऊपर जितने भी चर्चाएँ हैं वो अंतर्जात बलों की है, बहिर्जात बल की हम चर्चा अभी करेंगे। तो यहाँ पे अंतर्जात जो बल होता है, अंतर्जात बल दो रूपों में काम करता है। एक तो किस में करता है? पटल विरूपणी बल में करता है, एक करता है आकस्मिक अंतर्जात बल के रूप में काम। अंतर्जात बल दो रूपों में काम करता है, एक तो कौन सा करता है? पटल विरूपणी बल, और एक करता है आकस्मिक अंतर्जात बल के काम में। ठीक है, यहाँ पर पटल विरूपणी बल जो है ये दो रूपों में, आकस्मिक को तो बस इतना सा मैटर याद रखो कि इसके अंदर भूकंप और ज्वालामुखी पड़ना है। आकस्मिक मतलब अल्पकालिक, यानी कम समय के अंदर ये हमें आभास करवा सकता है, ऐसा बल होता है। तो इसके अंदर भूकंप, ज्वालामुखी ऐसी क्रिया है जिसको हम जल्दी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकस्मिक के अंदर तो आप क्या कर लोगे? भूकंप, ज्वालामुखी। फिर हम पटल विरूपणी जो बल होते हैं, डेस्ट्रोपिक फोर्स जो होती हैं, इसके अंदर हम दो बलों का काम करते हैं। एक तो महादेशजनक बल जो है, एक पर्वत निर्माणकारी बल है। महादेशजनक जो एपिरियोजेनेटिक फोर्स और पर्वत निर्माणकारी यानी कि ओरोगेनेटिक जो फोर्स है, इन दोनों के अंदर हम चर्चा करेंगे। अब महादेशजनक जो बल है, महादेशजनक बल, इस बल के कारण दो क्रियाएं होते हैं, एक तो ऊपरी मुखी होता है, एक अधोमुखी होता है। ऊपरी मुखी का मतलब उमंजन की क्रिया, निर्गमन की क्रिया होती है। उमंजन बोल सकते हो, इमर्जेंस भी बोल सकते हो इसको, तो वो क्रिया होती है। अधोमुखी जो बल है उसके द्वारा यहाँ पे निमंजन की क्रिया होती है, यानी सबमर्जेंस होता है। क्या होता है? सबमर्जेंस। वो हम यहाँ पे इसकी भी चर्चाएं करेंगे। हमें एक बार उसका पूरा डायग्राम एक साथ देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किससे जुड़ी हुई है, उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे। समझ गए बात? सबसे पहले हमें अंतर्जात बल का पता लगाना है, फिर पटल विरूपणी बल और आकस्मिक जो बल होते हैं वो कौन से होते हैं उसका पता लगाना है। फिर हम पटल विरूपणी के अंदर चलेंगे तो महादेशजनक जो बल होते हैं उनके बारे में जानना है। उसके अंदर दो बल काम करेंगे, ऊपरी मुखी और अधोमुखी, उनके बारे में जानना है। ठीक है, फिर हम महादेश के बराबर में यानी उसी का बराबर का जो भाग है पर्वत निर्माणकारी बल, उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर में हम दो तरीके के बल देखेंगे, एक तो तनाव वाला देखेंगे, एक संपीड़न वाला देखेंगे। तनाव वाला तो ये से होता है
और संपीड़न का मतलब एक दूसरे के अभिसरण की क्रिया। अपसरण और अभिसरण जो हमने पढ़ा वैसा ही यहाँ पे है। तनाव होता है, दो में खींचतान होती है, तो वहाँ पे जो क्रिया होगी वो भूपटल के विभंग की क्रिया होगी। क्रिस्टल फ्रैक्चर होगा वहाँ पे, यानी दरार पड़ेगी, चटकन आएगी, दरारें आएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे चटकन और भ्रंशन जो क्रिया है वो क्रिया घटित होती है। और जो संपीड़न की क्रिया होती है, जो एक दूसरे की ओर कंप्रेशन होते हैं यानी संपीड़न करते हैं, तो वहाँ पे जो भूपटल है उसका बंकन की क्रिया होती है, यानी कि जो क्रिस्टल बेंडिंग होता है, यानी जब दो क्रिया जब संपीड़न करते हैं तो उसके भाग में बैंड पड़ता है, यानी ऐसे मुड़ना होता है। यानी कोई प्लेट है उसमें अगर संपीड़न हो रहा है तो वो मुड़ जाएगी बीच से। आप किसी लोहे को या किसी छड़ को आप दोनों हाथों से लो और उसमें संपीड़न करो, तो संपीड़न आप उसमें दबाव लगाओगे तो उसका बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा, तो उसको मुड़ना कहते हैं। तो उसका हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? भूपटल बंकन। क्या बोलते हैं? भूपटल बंकन, यानी क्रिस्टल बेंडिंग बोलते हैं उसको। वो दो तरीके से होती है, एक तो समलन रूप में होती है, एक तो किस में होती है? समलन रूप में, और एक होती है वलन रूप में। तो समलन यानी वार्पिंग, वलन यानी फोल्डिंग। ठीक है, आपको फोल्डिंग यानी कि उसका मुड़ना। यहाँ पे हम किसी चीज़ सीधी रेखा है, इससे अगर इधर से उधर से दबाव लगाएंगे तो ये इस रूप में मुड़ जाएगी, तो ये वलन की क्रिया है। क्या क्रिया है ये? वलन की। अगर ये नज़दीक है तो वलन की क्रिया है, अगर ये दूरी पर है ऐसे तो उसको समलन की क्रिया बोलते हैं। समझ के बाद जो मुड़ना, यानी कि एक पर्वत श्रृंखला है वो पूरी अगर देखें तो यहाँ पे दूरी पर यह मुड़ रही है ऐसे, तो इसमें समलन की क्रिया हो रही है, वार्पिंग की क्रिया हो रही है। अगर ये क्रिया नज़दीक हो रही है, ऐसे मुड़ना नज़दीक है, तो वो वलन की क्रिया हो रही है, यानी फोल्डिंग क्रिया हो रही है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। फिर समलन की क्रिया वो दो रूपों में होती है। एक तो समलन होता है अप वार्पिंग, एक होता है डाउन वार्पिंग, यानी ये ऊपर उठा हुआ भाग है इसको हम उत्सवलन की क्रिया कहते हैं, और ये नीचे धंसा हुआ गर्त वाला भाग है इसको हम अवसवलन की क्रिया बोलते हैं, यानी डाउन वार्पिंग बोलते हैं। समझ गए बात? तो यहाँ पर हमने इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आती है, और हमें पढ़नी भी है ये सारी चीज़। वलन भी हम पढ़ेंगे, एक नति वलन, समनति वलन, पंखा वलन, जो खुला वलन, जितने भी वलन है, जो अभिनति है, समनति है, जितने वलन है उनकी हम चर्चाएँ करेंगे। यहाँ पे समलन की भी हम चर्चा करेंगे। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है? ये अंतर्जात फोर्सेस है, यानी एंडोजेनेटिक फोर्स है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा बल देखते हैं, बहिर्जात बल। ये तो कौन सा हो गया? अंतर्जात बल हो गया। इसको तो क्या बोलते हैं? अंतर्जात बल कहते हैं। दूसरा जो बल हम काम करने जा रहे हैं दूसरे बल पर, उसको कहते हैं बहिर्जात बल, यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। यहाँ पे दूसरा बल है अपना बहिर्जात बल। ठीक है, बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स। जेनेटिक फोर्स, इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे अगर बात करें बहिर्जात बलों की, तो यहाँ पे एक क्रिया होती है बहिर्जात के सामूहिक रूप में। यहाँ पे बहिर्जात बल के कारण एक क्रिया होती है जिसको हम अन्नाच्छादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन्नाच्छादन। ये क्रिया घटित होती है, यानी कि डेनुडेशन। ये एक क्रिया घटित होती है कहाँ पर? जब बहिर्जात बलों की चर्चा करते हैं तब। एक क्रिया गठित कौन सी होती है? अन्नाच्छादन, जिसको हम दो रूपों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं अपक्ष में, एक बांटते हैं हम अपर्दन में। यहाँ पर इसको दो रूपों में बांटते हैं। एक तो किस में बांटते हैं? अपक्ष में बांटते हैं, अपक्ष, और एक बांटते हैं हम अपर्दन में, यानी कि इसको तो बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, और इसको बोलते हैं इरोजन। इसको क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं। एक तो कौन सा हो गया? वेदरिंग हो गया। ठीक है, एक तो वेदरिंग, इसको वेदरिंग बोलते हैं।
और एक हो गया इरोजन यानी अपर्दन बोलते हैं। यहाँ पे अपक्षय और अपर्दन के द्वारा ये बाह्य जो कारक होते हैं, बहिर्जात जो बल होते हैं, इनकी घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ पे अपक्षय के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम भौतिक अपक्षय कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। दो तरीके का अपक्षय होता है, एक तो भौतिक यानी प्रकृति के द्वारा होता है, एक रासायनिक क्रिया करके ये अपक्षय होता है, ये एक मानवीय अपक्षय होता है। ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। ये पूरा टॉपिक है अपने सिलेबस में भी है वेदरिंग वाला, तो इसकी हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पे अपर्दन की जो क्रिया है वो भी यहाँ पे चैप्टर है, इसमें से हमें एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो अपर्दन की क्रिया होती है इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो अपर्दन की क्रिया होगी वो कौन कौन से रूपों में होगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहता हुआ जल। इसको कितने भागों में बांटते हैं, यहाँ पे हम इसको बांट सकते हैं। यहाँ पर एक तो होता है बहता हुआ जल, बहता हुआ जल जिसको नदी कहते हैं। ठीक है, यानी नदी के द्वारा जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं, या जो भी स्थलाकृतियाँ बनाती है नदी, उसकी चर्चाएं हम यहाँ पे करेंगे। दूसरा जो है पवन, वायु। दूसरी जो क्रिया है वो कौन सी है, पवन है, वायु। तीसरा जो इसका प्रकार है अपर्दन का, वो यहाँ पे हम कह सकते हैं अपर्दन में पढ़ेंगे हम। तीसरा जो हिमानी है या हिमनद बोल सकते हो इसको, जो बर्फ़ चलती है उसको हिमनद बोलते हैं। ठीक है, हिम का मतलब बर्फ़ और चलना यानी नदी का बहना, नदी के रूप में बहते हैं इसलिए नद बोलते हैं उसको। ठीक है, हिमनद है। यहाँ पे अगले अगर बात करें इसके अपर्दन के रूप में, तो सागरीय जो लहरें हैं, सागरीय तरंग बोल सकते हो इसको यहाँ पे। और अगर बात करें इसमें, तो जो परिहिमानी है, परिहिमानी, उसके रूप में भी हम इसका अध्ययन करते हैं अपर्दन का। तो यहाँ पर इतने टॉपिकों को पढ़ेंगे हम अपर्दन के अंदर। समझ गए बात, आपके सामने पूरा का पूरा ये एक साथ एक दृष्टि में ये सारे टॉपिक एक साथ जुड़े हुए हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहिर्जात जो बल पढ़ेंगे हम, तो उसके अंदर हम जो क्रिया करेंगे वो अनाच्छादन की करेंगे। अनाच्छादन 2 रूपों में होता है, एक तो अपक्षय और एक अपर्दन। अपक्षय होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, वेदरिंग को पढ़ेंगे। इरोजन यानी अपर्दन, अपर्दन किन के रूपों में होता है, तो बहता हुआ जल में होता है, पवन में होता है, हिमनद में होता है, सागरीय तरंग में और परिहिमानी में, इतने रूपों में होता है अपर्दन। तो हम इनका सारे का एक साथ डिटेल में बात करने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात होने के बाद में अब हम पहला टॉपिक उठाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो बात की, अंतर्जात बल। समझ गए बात, ये तो अपना फॉर्मूला था कि हम एक साथ इसको देख सकें। अब जो बात करने जा रहे हैं हम, वो करेंगे हम अंतर्जात बलों की बात करेंगे। अंतर्जात जो बल होते हैं वो 2 तरीके से लगते हैं। एक तो लगता है क्षैतिजीय संचलन होता है उसके अंदर, एक तो क्या होता है, क्षैतिजीय संचलन। क्षैतिजीय संचलन, हॉरिजेंटल मूवमेंट, हॉरिजेंटल मूवमेंट क्षैतिजीय संचलन होता है। एक होता है लंबवत संचलन, एक क्या होता है, लंबवत संचलन होता है। 2 संचलन होते हैं, यानी कि एक तो क्षैतिजीय हॉरिजेंटल होता है, एक लंबवत संचलन होता है। यानी वो अगर धरातल के समानांतर जो बल लगता है, यानी किसी भी वस्तु के मान सकते हो, अगर समानांतर उसके उस वस्तु के समानांतर कोई फोर्स काम कर रहा है, उसको हम क्षैतिजीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिजीय, हॉरिजेंटल मूवमेंट बोलते हैं उसको। अगर वो मूवमेंट उस वस्तु के लंबवत या समकोण पर काम करता है, यानी लंबवत और ऊर्ध्वाधर रूप में करता है, तो उसको हम लंबवत या वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं। यहाँ पर अगर क्षैतिजीय उस वस्तु के समानांतर वो बल काम कर रहा है, तो यानी कि हॉरिजेंटल यानी क्षैतिजीय बल है। ठीक है, अगर उस वस्तु के वहाँ समकोण पे काम कर रहा है, जैसे ये वस्तु है इसके समकोण पे वो काम कर रहा है, लंबवत रूप में काम कर रहा है, उसको हम वर्टिकल मूवमेंट बोलते हैं, यानी लंबवत या ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ध्यान में रखोगे। अंतर्जात बलों में ये 2 बल काम करते हैं। एक तो जो क्रिया है अंतर्जात में, एक तो करते हैं क्षैतिजीय और एक करता है लंबवत। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि ये अंतर्जात जो बल होते हैं, ये अंतर्जात बल जो आकस्मिक घटनाएं घटित करते हैं, एक तो पटल विरूपणी, वो तो दीर्घकालिक रूप में हो जाता है, एक अल्पकालिक रूप में भी ये घटनाएं घटित करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर अगर महादेशजनक बल वो देख रहे हैं हम, ऊपरी मुखी अधोमुखी वाला, वो दीर्घकाल के लिए,
ठीक है, यानी उसका हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जो आकस्मिक बल जो काम करते हैं इसके अंदर अंतर्जात बलों में, आकस्मिक में जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, उनको हम एक दृष्टि से आभास कर सकते हैं, जल्दी से उसको आभास कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भूकंप के झटके आए हैं। जैसे भूकंप अगर एक पल में यहाँ पे ये जो बल होते हैं अंतर्जात बल, ये एक पल के अंदर यहाँ पे विषमता ला सकते हैं। आप सोच नहीं सकते, इतनी भयंकर विषमता ला सकते हैं कि आप जहाँ पे खड़े हो धरातल पर, अगर वहाँ पे भूकंप या ज्वालामुखी क्रिया हो जाए, यानी अंतर्जात बल यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दे, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा विषमता पैदा कर सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे अगर हम धरातल की बात करें तो धरातल के अंदर जितनी भी विषमताएं हैं उनको लाने का काम अंतर्जात बल ही करते हैं। जितने भी आप पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, सागर है, जो भी आप देखते हो, जितनी भी विषमताएं हैं, उबड़ खाबड़ भाग जहाँ पे ऊंचाई आप देखते हो धरातल के ऊपर, वो सारा का सारा जो दोष है वो सारा किस पे जाता है, वो अंतर्जात बलों पर ही जाता है। यानी अंतर्जात बलों के कारण ही वो ऊंचाई बनते हैं, अन्यथा नहीं बनेंगे। यहाँ पे जो बहिर्जात जो बल होते हैं, बहिर्जात बल क्या करते हैं, उनकी जो विषमताएं हैं उनको वहाँ पे समतलीकरण करने का कार्य करते हैं। यानी बिगाड़ता कौन है, अंतर्जात बल, और सुधारता कौन है, बहिर्जात बल। समझ गए बात। अंतर्जात बल क्या करते हैं, विषमताएं लाते हैं, और बहिर्जात उस विषमताओं को यहाँ पे साफ करने का यानी समतल करने का काम करते हैं। देखो एक बार यहाँ पे ये धरातल है, ठीक है, इस धरातल के ऊपर ये पर्वत बन गए, पठार बन गए, ठीक है, ये अंतर्जात बलों के कारण बने हुए हैं। ये किसके कारण बने, अंतर्जात बलों के कारण। और यहाँ पर जो बहिर्जात बल है वो नदी है, पवन है, यहाँ पे हिमानी है, वो क्या करते हैं, इनका कटाव करके यहाँ पे कोई गड्ढा है जहाँ सागरीय भाग है, उनके अंदर ये मलबा ला करके यहाँ पर इसको भरेंगे और इसका कटाव करेंगे, तो यहाँ पर ये समतलीकरण का काम करते हैं। समझ गए बात। तो बहिर्जात क्या करता है, सुधारने का काम करता है, जबकि अंतर्जात बल खोने का काम करता है, यानी बिगाड़ने का काम करता है। तो आप दोनों को ध्यान में रखोगी, यानी कि अंतर्जात जो बल होते हैं उसके कारण जो भूकंप आते हैं उसके द्वारा अचानक से झील का निर्माण भी हो सकता है, सागर का निर्माण भी हो सकता है। ठीक है, अगर वहाँ पे भूकंप आ गया, यानी अंतर्जात में आकस्मिक घटना भूकंप की हो गई या ज्वालामुखी की हो गई, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है, ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसके कारण कई घटनाएं घटित हो सकती हैं। अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें, यानी पृथ्वी के अंदर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अगर ज्वालामुखी के रूप में, तो पृथ्वी के अंदर भी वहाँ पे बहुत सारी विषमताएं आ सकती हैं। यहाँ पे कोई भूकंप है, ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी यहाँ से अपने इस नली से निकल रही है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर कोई यहाँ डाट लग गई उसके, यानी उसका जो लावा था वो जम करके एक ढक्कन का काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अब जो प्रेशर लगेगा इस ज्वालामुखी का, इसका जो तापमान का प्रेशर है वो आंतरिक भाग में इस नली में ही लगेगा। यहाँ पे कहाँ लगेगा, इस नली में ही लगेगा। तो यहाँ पर वो जम करके कई चट्टानों का निर्माण कर देगा, यानी जो लावा अंदर ही अंदर पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही कई चट्टानों का निर्माण करेगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बेथोलित चट्टान है, बेथोलित का रूप में भी है, फेकोलित है, फेकोलित, लेपोलित है, डाइक है, सील है। यहाँ पर कई प्रकार की चट्टानों का यहाँ पे निर्माण कर देगा। कौन करेगा, ज्वालामुखी। लावा का जमना, यहाँ पे लावा का जमना यानी चट्टानी के रूप यहाँ पे बनना, यानी धरातल के अंदर ही इन प्रकार की चट्टानों का निर्माण कर देगी ज्वालामुखी। ये अंतर्जात बल आकस्मिक बल है। अगर वही लावा अगर ज्वालामुखी के रूप में धरातल के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे लावा मैदान का निर्माण कर देगा, लावा मैदान या लावा पठार का निर्माण कर देगा, लावा पठार का। अंदर तो इस जो मेग्मा है, मेग्मा कहते हैं, और वही मेग्मा जब धरातल पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। और विभिन्न प्रकार के जो शंकु हैं, विभिन्न प्रकार के शंकुओं का, जैसे कोई पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण कर दिया तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी का लावा निकलती है वो यहाँ पे जम करके ऐसे एक शंकु का निर्माण भी कर सकता है, चट्टानी रूपी यहाँ पे निर्माण कर देगा। अगर लावा पतला है तो यहाँ पर फैल जाएगा और लावा का मैदान या पठार का निर्माण कर देगा। तो बाह्य सतह में भी ये विषमता लाने का कार्य करता है। तो अंतर्जात जो बल होते हैं, जिसमें आकस्मिक बल होते हैं, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी है, इनके हम एक साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। अब जो चर्चा करेंगे वो हम महादेशजनक बल की करेंगे, एपीरियोजेनेटिक फोर्स की करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।